ओम शांति। आज 19 अगस्त है। आज की मुरली का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। तो हमको आज देखना है कि उमंग उत्साह में हम रहते हैं कि नहीं, और उसके साथ साथ हमारे जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियाँ आए उसमें हमारा उमंग उत्साह रहता है या गायब हो जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बिना उमंग उत्साह के हम कोई भी कार्य करें तो हमें सफलता प्राप्त हो नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी है स्कूल का या कॉलेज का, अगर उसको अपने पढ़ाई के लिए उमंग उत्साह ही नहीं होगा तो वो कभी अपने पढ़ाई में सफल नहीं हो सकता। ये चाहे हमारे ब्राह्मण जीवन में हो, सेवा करने जाएं हम किसी भी प्रकार का, अगर हमको उस सेवा में उमंग उत्साह ही ना हो तो हम वो सेवा करेंगे भी तो वो कभी भी वो सेवा हमको सफलता नहीं दिलाएगी। क्योंकि कैसी भी मुश्किल बात हो, अगर उमंग उत्साह है तो वो मुश्किल से मुश्किल बात भी हमारे लिए सहज हो जाता है। क्योंकि उत्साह जो होता है वो तूफान से भी बड़ी, तूफान जैसी बड़ी परिस्थिति में भी वह बिल्कुल हमें, तूफान भी हमें तोहफा के हिसाब से तोहफा जैसा लगने लगता है। तो इसीलिए हमको देखना है कि हमारे जीवन में उमंग उत्साह जो है वो हमको हर कार्य में रहता है कि नहीं। चाहे हमारे लौकिक दिनचर्या हो या अलौकिक दिनचर्या हो, चाहे लौकिक जीवन में हम हो या अलौकिक जीवन में हो, हम जहाँ भी जिन लोगों के बीच में भी उठते बैठते रहे हैं और हम जो भी कार्य करते हैं तो उसमें हमको 100% उमंग उत्साह में ही रहना होगा। क्योंकि अगर हमारे जीवन में किसी भी चीज़ में कोई भी काम करें और हम कोई भी सेवा करें, अगर हमारे जीवन में उमंग उत्साह होगा ही नहीं तो लाइफ हमारा बहुत ही बोरिंग और नीरस हो जाएगा। तो क्योंकि जहाँ खुशी नहीं वहाँ उमंग उत्साह तो हो नहीं सकता। और आप देखेंगे कि जब हम योग लगाने बैठते हैं, अगर हमारा योग के प्रति भी अगर उमंग उत्साह नहीं होता है योग करने के समय, तो हम अपने आप से कभी संतुष्ट नहीं होते और थके हुए रहते हैं और सदा कुछ ना कुछ हमारे मन में चलते रहता है, विचार सोचते ही रहते हैं। तो ये इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं हमारा जो उमंग उत्साह है वो नहीं है या बिल्कुल कम हो गया है। तो उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए हमको अब देखना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए हमको। तो उसके लिए बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई है हमको। अगर हम उन विधि पे चलते हैं तो हमारा उमंग उत्साह कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो हमको बाबा कहते हैं कि उमंग उत्साह जो है वो हमारे जीवन में क्यों नहीं रहता है, हमेशा एक रस क्यों नहीं रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चे सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु स्वरूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं ये काफ़ी नहीं है। ये तो हम समझ गए कि हम सभी आत्माएं बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, पर बाबा कहते हैं कि इसको सोचने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि मैं कौन सी आत्मा हूँ और मुझ आत्मा की विशेषता क्या है। तो अगर हमारा ध्यान अगर इसकी तरफ बढ़ जाए तो हमारे जीवन में सदैव उमंग उत्साह रहेगा और हमारा नशा भी चढ़ता रहेगा कि हम विशेष आत्माएं हैं। क्योंकि हम कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माएं हैं जो संगम पर हम बाबा से मिले हैं। तो यह अपने आप में उमंग उत्साह दिलाने वाला और नशा चढ़ाने वाला ये बात है। और सबसे जो इसमें मुख्य बात है, विशेष बात यह है कि बाबा कहते हैं कि विशेष इस बात को याद रखो कि हम क्या थे और क्या है और क्या बनने वाले हैं, या फिर हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। तो तीनों कालों का ज्ञान भी हम बच्चों को अभी आ गया है और हम बच्चे त्रिकालदर्शी बन गए हैं। तो इस तरह का अगर देखा जाए तो बाबा हर दिन हमें कुछ ना कुछ उमंग उत्साह चढ़ाने वाला बात मुरली के द्वारा हम बच्चों से कहते भी हैं। तो अभी हमको उसके पीछे हमको देखना चाहिए कि हमारे जीवन में उमंग उत्साह, हम कितना उमंग उत्साह में रहते हैं। क्योंकि उमंग उत्साह जो है वो कैसी भी पहाड़ जैसी भी कोई जो परिस्थिति है उसको राई और राई से भी ज़्यादा रुई बना देती है। क्योंकि हम जब उमंग उत्साह में रहते हैं तो हम सदा हल्के रहते हैं। जहाँ उमंग उत्साह नहीं है वहाँ तो हमेशा भारीपन फील होगा। तो उमंग उत्साह में तो हम कोई भी परीक्षा को बड़ी आसानी से मनोरंजन अनुभव करके पार कर लेते हैं। तो इसलिए हमें अपने ब्राह्मण जीवन में सदैव उमंग उत्साह से हमको भरपूर रहना चाहिए और हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से हम अपने उमंग उत्साह को कम ना करें। और
वैसे भी बाबा ने बोला है कि ये जो उमंग उत्साह हमको मिला है यह अविनाशी उत्साह है। यह अविनाशी उत्साह इसलिए है क्योंकि अगर हम अपनी स्मृति में ये बात रखते हैं विशेष कि हम ही थे, अब भी हम हैं और अनेक बार हम ही बनेंगे, तो अगर हम ऐसा संकल्प करते हैं तो हमारा मन ऑटोमेटिक उमंग उत्साह से भर जाता है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों काल का हमको अभी नॉलेज मिला है इसी समय में। तो ये अपने आप में उत्साह बढ़ाने वाला, ये बढ़ाने वाला ये संकल्प है। तो अगर हमको हमारे जीवन में कभी भी अगर हम उमंग उत्साह हमारे जीवन में इसका कमी होता है तो हमको यही सारी संकल्प करने होंगे। ये जो समर्थ संकल्प बाबा देते हैं मुरली के द्वारा, इसको हम सदैव अपनी स्मृति में रखना है ताकि हम अपने जीवन में उमंग उत्साह से हम अपने जीवन में भरपूर रहे। तो इसलिए आज की मुरली की स्लोगन में बाबा ने विशेष करके बोला है कि किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। तो ब्राह्मण जीवन का सांस ही है उमंग उत्साह। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए और सदैव अपने उमंग उत्साह से हमको अपने मन को भरपूर रखना चाहिए और हम तभी अपने जीवन में सहज सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।